नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को सेमेस्टर सिस्टम वालों का डेटा बताया था, एनालिसिस किया था। आज मैं कर रहा हूं एनुअल वालों का। तो एनुअल वालों में लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि 12 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका भविष्य खतरे में है, और इसका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डीजीटी कई बार कह चुकी है अपने आदेश में कि हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो है तो एग्ज़ाम जब करवाएंगे तो हमेशा हम 3-3 महीने में करवा देंगे, लेकिन वो अपने ही आदेश को भूल जाते हैं, नहीं मानते। ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को ये प्रोग्राम इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ताकि आईटीआई वाले, स्टेट, नोडल, डीजीटी और स्टूडेंट्स सबकी आँख खुले कि आप देख लीजिए, आप 1-2 लड़के नहीं हो, आप 8-10, आप जो है तो 10, 12, 15 लड़के नहीं हो, आप पूरे 12 लाख लड़के हो इस देश में। और कहाँ हैं वो लड़के, किसी को रता पता नहीं है। ये लड़के कहाँ हैं, मेरे को भी नहीं समझ में आता है कि कहाँ लड़के हैं और इनके साथ क्या हो रहा है। क्या बहुत सारे लड़कों ने आईटीआई छोड़ दी है, या फिर वो आईटीआई कर रहे हैं तो उनको कोई चीज़ पता नहीं है। चलिए सबसे पहले विश्लेषण देख लें, फिर इसके बाद बात करेंगे। तो चलिए आज जो है तो एनुअल के सीबीटी वाले लड़कों का बता रहा हूँ, फिर ईडी प्रैक्टिकल का बताऊँगा। इस बताने के पीछे, इस दिखाने के पीछे का जो राज है वो थोड़े दिन में आप समझ आएगा। लेकिन देखिएगा, ये एनुअल वाले लड़के हैं जिनका जो डेटा है वो जनरेट हुआ हाल टिकट लगभग 5,12,616। इसके बाद एनुअल सीबीटी वालों का जो है तो रिजल्ट जो प्रोसेस हुआ, तो इसमें जो रिजल्ट प्रोसेस होता है वो होता है 4,70,074, जबकि टिकट जनरेट होता है 5 लाख के लगभग। तो 1 लाख लड़के कहाँ उड़ गए किसी को पता नहीं है, किसी को कुछ चीज़ें जानकारी नहीं है कि क्या ये लड़के आईटीआई छोड़ करके भग गए, या फिर ये एग्ज़ाम नहीं दिए, या फिर ये अब्सेंट हो गए। अब चलते हैं आगे कि एनुअल सीबीटी एग्ज़ाम में जो लड़के पास हुए वो लड़के पास होते हैं, देखिए 3,16,483 के लगभग, जबकि रिजल्ट प्रोसेस हुआ 4,70,000 और हाल टिकट जनरेट हुआ 5 लाख। तो यहाँ भी 1 लाख पहले था, गैप था, और 1 लाख अब पास होने वाले में यहाँ पे गैप हो जाता है। ठीक है। इसके बाद एनुअल में जो लड़के फेल हुए, फेल होने का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एनुअल में जो फेल होते हैं वो लगभग 85,000 के लगभग लड़के फेल होते हैं। ठीक है, ये सीबीटी एग्जाम की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए एनुअल के ईडी और प्रैक्टिकल में, समरी सही दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिए साहब, यहाँ पे ईडी प्रैक्टिकल एनुअल का टिकट जनरेट होता है 12 लाख के लगभग, अब्सेंट होते हैं 2 लाख के लगभग, पास होते हैं लगभग 1 लाख के लगभग, और फेल होते हैं लगभग 9 लाख के लगभग। तो भाई साहब, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं ये आप देखिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि एनुअल हाल टिकट जो जनरेट हुआ वो लगभग 5 लाख के लगभग हुआ। सीबीटी में जो रिजल्ट प्रोसेस हुआ वो 4 लाख हुआ। सीबीटी में पास हुए वो 3 लाख हुए, और सीबीटी में जो फेल हुए वो 85,000 के लगभग हुए। तो ये 85,000 का आंकड़ा तो फेल वाला है, लेकिन साहब इसके बीच में 2 लाख जो खा गए ना, वो कहाँ हैं, वो लड़के कहाँ चले गए, किस हाल में हैं, आईटीआई छोड़ दिए या क्या कर दिए। तो आपको अगर मैं यहाँ 85,000 को भी उठा करके 1 लाख कर दूं और वो 2 लाख लड़कों को मैं भूल जाऊं जो 3 लाख लड़के पास हुए, तो उसका 1.5 लाख लड़के भी मैं 1 लाख लड़के छोड़ दूं तो 1,85,000 हो जाता है ये। तो चलिए मैं इसका 1 लाख कर देता हूं। इसके बाद ये आंकड़ा करता हूं कि 9 लाख के लगभग किसमें, प्रैक्टिकल में फेल है। तो ये 10 लाख लड़कों की जिंदगी का क्या होगा, आप देखिए क्या होगा। और इसमें भी देखिए ये करीबन आपका, ये आप अगर देखेंगे आंकड़ा देखेंगे तो 20,000 के लगभग लड़के जो है तो लगभग, आप अगर ये आंकड़ा देखेंगे तो आपको 2 लाख के लगभग लड़के जो है तो अब्सेंट दिखाई दे रहे होंगे। ये आप देख लीजिए। ठीक है। तो ये 2 लाख लड़कों को भी जोड़ दिया जाए तो ये 10-11 हो जाता है। अगर मैं ऐसे बातें करूं तो
दिखाने के लिए कि 12 लाख लड़कों में 9 लाख लड़के फेल होते हैं सर, और 2 लाख लड़के अगर एब्सेंट होते तो 9, 10, 11 हो जाता है, ठीक है ना। इसी के आंकड़े को देखा जाए तो 9, 10, 11 हो जाता है आपका 12, और ये लगभग 1 लाख लड़के लगभग पास होते हैं, तो आंकड़े सही बोल रहा हूँ कि ये करीबन 10 लाख डेटा ये, और ये उठा करके रख दिया जाए तो लगभग 12 लाख स्टूडेंट सिर्फ एनुअल के, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और उनको देखने वाला, उनको सुनने वाला नहीं है कि कब इनका एग्ज़ाम होगा और कब इनका रिजल्ट निकलेगा, पूरा क्लियर होगा। जो एब्सेंट वाले में फंसे हुए हैं और जो ग्रीवांसेस में फंसे हुए हैं, रिजल्ट तो में निकल आया है, लेकिन इनके साथ कब न्याय होगा भी कि नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। बैक टू स्टूडियो। देखिए, मैंने वो डेटा दिखाने की कोशिश की जो आरटीआई से मेरे को डीजीटी से डेटा मिला, और एक्चुअल में मैंने डेटा दिखाया, उसका एनालिसिस किया, और एक एक चीज मैंने आपके सामने रखा हूं, स्टूडेंट के सामने भी, और आईटीआई के जो डायरेक्टर है उनके सामने भी, नोडल के सामने भी, स्टेट के सामने भी, और डीजीटी के सामने मैं ये चीजें रख रहा हूं। सवाल ये है कि अगर ये 12 लाख स्टूडेंट एनुअल के हैं तो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? कहाँ हैं ये लड़कों और कहाँ हैं ये लड़के, और क्या होगा इनका? क्या इनका एक आदेश निकाल करके डीजीटी ये नहीं कह सकती थी कि हम आपका एग्जाम करवाएंगे? कब करवाएंगे? हम 2023 में ही करवाएंगे कि 2024 में करवाएंगे कि 2025 में करवाएंगे, कि हम आपको चांस देंगे भी कि हम आपको चांस नहीं देंगे? ऐसे ही सेमेस्टर सिस्टम का था, तो कम से कम आप लोगों को ये चीजें जवाब देनी थी, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो, जो गलत बात। तो आपको सोचना और समझना पड़ेगा। देखिए, सच्चाई यही है। इसको दिखाने के पीछे मेरा मकसद था असलियत जानना, और डीजीटी से ये कहना कि देख लीजिए, ये 12 लाख के लड़कों का जो भविष्य है आप खराब करने में तुले हुए हो, तो इसका जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सुनवाई हो। और आपके पास मैं सारी चीज़ें भेज रहा हूँ। मैं सिर्फ ये अवेयरनेस और आवाज़ उठाने के लिए काम किया हूँ कि जो लड़के हैं, जो लड़के नहीं समझ रहे हैं, वो एक प्लेटफार्म पे आएँ, अपनी आवाज़ उठाएँ और डीजीटी तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। और देखिए कि मैं जो दिखाया हूँ वो सच्चाई दिखाया हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं दिखाया हूँ, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। गर्मी आ गई थी, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।